क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 21 से 28 तक। आइए, अगर आपके पास बाइबल हो तो कृपया अपना बाइबल खोलें। सन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 21 से 25 तक हम वचन पढ़े। ईसा ने वहां से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कानानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। ईसा ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी के मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही है। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारे प्रार्थना करने के बाद भी हमें लगता है कि हमारा प्रभु सुन नहीं रहा है, हमारा प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है। और तब हम में से कई विश्वासी दूसरे ईश्वर को ढूंढकर चले जाते हैं। यहाँ पर यह एक कानानी स्त्री थी, वो यहूदी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो प्रभु यीशु के पीछे आती है। प्रभु यीशु के पीछे चल चलकर वो अपना एक विश्वास की घोषणा करती है और चिल्ला चिल्ला कर कहती है, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। वह अपने विश्वास की घोषणा करती है कि प्रभु मुझे पता है तू दाऊद का वही पुत्र है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि दाऊद के वंश से मसीहा आएगा। वहां पर जितने भी लोग थे, जरूरी नहीं कि प्रभु यीशु को दाऊद के वंशज मानते हो, लेकिन इस स्त्री ने उस बात पर विश्वास की। पहला, उसने अपनी विश्वास की घोषणा की। कहीं पे भी हम बाइबल में यह नहीं देखते कि ईसा चुप बैठे। कोई पुकार रहा था, कोई मदद चाह रहा था, या कोई प्रभु को देखना चाह रहा था, प्रभु वहां पर रुक गए थे। प्रभु ने उनको उत्तर दिया, प्रभु ने उन्हें चंगाई दी। पर पूरे बाइबल में, सुसमाचार में हम एक ही जगह देख सकते हैं कि हमारा प्रभु चुप है, हमारा प्रभु चुप है। कभी कभी हमारे जीवन में हमारा ईश्वर इसलिए चुप हो जाता है ताकि वह हमारे विश्वास की परीक्षा करे। वह देखना चाहता है कि हमारा विश्वास कितना गहरा है। जब हमें हमारे ईश्वर के पास से सब कुछ मिलता है, जो मांगा वह मिला, सब कुछ अच्छा चल रहा है, वह विश्वास नहीं। लेकिन कठिनाइयों के समय जब हमारा ईश्वर चुप है और हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, प्रार्थना करते बैठे करते रहे हैं, लेकिन फिर भी जवाब नहीं मिल रहा है, तो हमारा विश्वास कहाँ है? क्या हम निरंतर प्रार्थना करते हैं? ईसा की चुप्पी इस स्त्री की निरंतर प्रार्थना दिखाती है। प्रभु तो चुप था, लेकिन उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। तीसरी बात, पूरे सुसमाचार में केवल 2 लोगों के विश्वास को देखकर प्रभु अचंभे में पड़ जाते हैं। एक है वह शतपति का विश्वास और दूसरा इस कानानी स्त्री का विश्वास। ये दोनों यहूदी नहीं थे। इनके विश्वास को देखकर ही प्रभु ने कहा था, पूरे यरूशलेम में, पूरे इजराइलियों के बीच में मैंने एक ऐसा विश्वास करने वाला व्यक्ति को नहीं देखा। प्यारे भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में, जब हम जिस पर विश्वास करते हैं, अगर वह व्यक्ति चुप भी हो जाए, तभी भी हमें उसका इंतजार करना है, पेशेंस के साथ, परसिवरेंस के साथ।
आज की इस दुनिया में हमारे अंदर पेशेंस बोली चीज खत्म हो रही है, परसेवरेंस खत्म हो रहा है। हमने एक बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की, 3 बार कोशिश की, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। मैं एक महिला से मिली, उसने मुझसे कहा मैंने 16 बार IELTS का एग्जाम लिखा सिस्टर, ये मेरा लास्ट चांस है, मैं लिखने जा रही हूँ, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। इनकी प्रार्थना की ये जो रिक्वेस्ट थी, इससे भी ज्यादा मुझे उस स्त्री के विश्वास पर बहुत आश्चर्य हुआ। 16 times she wrote that exam। वो एग्जाम लिखने का खर्चा ही कितना था, लेकिन फिर भी वह लिखती गई इस विश्वास के साथ कि वह जरूर पास होगी। प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु हमें सिखाता है कि जब भी प्रभु के पास हम आए, विनम्र होकर आए। यह स्त्री इतने जल्दी से विनम्र हो जाती है, वो कहती है कुत्ते भी वो खाना खा लेते हैं, प्रभु बस मेज से गिरा हुआ मुझे दे दो, बस आपका थोड़ा सा मुझे दे दो। आप मुझे कुत्ते के समान तुलना कर रहे फिर भी चलेगा, लेकिन प्रभु मैं तैयार हूं उसके लिए। जब हम किसी से दिल से प्यार करते हैं, एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके उस विश्वास को देखकर ही प्रभु उसको चंगाई देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन हमारे जीवन को हम टटोल कर देखें। क्या हमारे जीवन में गहरा विश्वास है? क्या हम निरंतर प्रार्थना में लगे हैं? क्या हम बहुत जल्दी हताश होते हैं? आइए प्रभु से हम प्रार्थना करें और कहें, प्रभु मेरे विश्वास को भी दृढ़ बनाइए, गहरा बनाइए, मेरे विश्वास को आशीष दीजिए, ताकि मैं निरंतर प्रार्थना करता रहूं। और अगर आप चुप हो तो भी पूर्ण विश्वास के साथ केवल आप ही की ओर मुड़ो।